नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में टैली के अंदर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे टैली के अंदर किस प्रकार से लगाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक कंपनी मैंने पहले से ही बना रखी है और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सीखने से पहले हमें इसमें कुछ लेजर, कुछ स्टॉक आइटम आदि बनाने होंगे। तो मैं आपके सामने कुछ लेजर्स आपके सामने मैं क्रिएट करता हूं। तो मैं इस काम के लिए अकाउंट इन्फो में गया, लेजर्स में गया और लेजर में जाने के बाद मैंने क्रिएट। तो पहले तो मैंने एक लेजर बनाया व्यापार मालिक के नाम से, जिसमें मैंने यहाँ नाम डाल दिया वीरेंद्र सिंह, और इसको मैं अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर रखूँगा और स्क्रीन को करा दूँगा मैं यहाँ से अशेप। दूसरा लेजर हम जो बनाएंगे वो मैं एक पार्टी का बना रहा हूँ जिससे हमें इंटरेस्ट लेनी है। उस पार्टी का नाम मैंने जैसे दे दिया राजकुमार, और राजकुमार लिखने के बाद हम जिस पार्टी को माल बेचेंगे, तो जो पार्टी हमसे उधार माल लेगी उसे सैलरी डेबिटर ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो मैं यहाँ सैलरी डेबिटर ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया है और इसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन बच्चों, हमें यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सीखना है, तो उस काम के लिए आप इसी जगह पर, इसी स्क्रीन पर कीबोर्ड से F11 फीचर्स को एक्टिव कर देंगे, जो कि आपके स्क्रीन के राइट साइड में नीचे की साइड होता है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ F11 फीचर है। आप इसे कीबोर्ड से F11 दबा करके भी जा सकते हैं और माउस से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। बच्चों, ये स्क्रीन पर आने पर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक फीचर है, जो ध्यान से देखेंगे, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स। ये दोनों फीचर्स आपके यहाँ पर नो हो रहे हैं, तो मैं इन्हें वाई दबा के यस कर देता हूँ। तो मैंने इन फीचर्स पे जाके यस किया और यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स को भी यस कर दिया और स्क्रीन को करा दिया एक्सेप्ट। तो जैसे ही आप राजकुमार का जो लेजर हम बना रहे थे, जिसे अंडर सैलरी डेबिटर में रखा था, तो यहाँ आने पर आप देखेंगे कि एक न्यू फीचर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, जो कि है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप इस फीचर को वाई दबा के एंटर दबाएंगे, यस हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं कि जब हम किसी पार्टी के लिए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिव करते हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, फीचर को आपको यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इसे भी आप नो रहने दें। इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। इन सारे फीचर्स को आप यहाँ पर नो ही रहने दें। आपको इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको बस नो ही रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है मेरे से इंटरेस्ट की रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट डाल दूंगा कि जिस पार्टी को हम उधार माल दे रहे हैं उससे ब्याज कितना लेना है। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट डाल देता हूँ। मान लीजिए 10% मुझे उससे ब्याज लेनी है। एंड इसके बाद जो अगला ऑप्शन या वो डिस्प्ले आती है, जिसमें आप देख रहे हैं 30 डेज मंथ, तो यहाँ पर आप दोस्तों याद रखें कि 30 डेज मंथ पर क्लिक कर देंगे तो आपके 12 महीने में प्रत्येक महीने को 30 दिन का माना जाएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं 30 डेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद पूछ रहा है कि इंटरेस्ट आपको सभी पर लगाना है, उधार देने पर और उधार लेने पर। तो मैं ऑल बैलेंस रखूँगा इसमें, दोनों ही। एंड एप्लीकेबल भी जो लिखा हुआ है इसे ऑलवेज रखें। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके रखें और राउंडिंग में आप इसको नॉर्मल
और राउंड फिगर जो लिमिट है वो 0 रखनी है। बस इतना करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे और पूरे लेजर को आप एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दें। हमारे 2 मुख्य लेजर आपके सामने बना दिए गए हैं। अब मैं एस्केप बटन दबा के वापस जाता हूं और मुझे कुछ इन्वेंट्री इन्फो में जाके एक 2 या 1 स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूं, जिससे कि आपको मैं जो माल बेचूंगा उसे बेचने के बाद ब्याज लेने का भी आपको हिसाब बता सकूं। तो मैं स्टॉक ग्रुप के अंदर गया तो मैंने एक स्टॉक ग्रुप बना लिया कंप्यूटर, और इसे मैं फिलहाल प्राइमरी में डाल देता हूं। और एक स्टॉक बनाने के बाद मैं बना लेता हूं यूनिट। तो हालांकि बच्चों आपको ये पहले ही सिखा दिया गया है, तो मैं यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। और जिन्हें स्टॉक आइटम या लेजर बनाना नहीं आता है तो हमारी टैली की लिस्ट में, यूट्यूब टैली की लिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो देख सकता है। मैं अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया SCL लैपटॉप, और कोई भी कैटेगरी दे दीजिए i7 12th जनरेशन, और इसको मैंने फिलहाल कंप्यूटर ग्रुप के अंदर मैंने रख दिया है, पीस सिलेक्ट किया। तो ये मैंने यहाँ पर एक स्टॉक आइटम भी बना दिया। आइए अब इनकी एंट्रीज करते हैं कि इस पर ब्याज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं एस्केप दबा के वापस गया और एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जैसे ही मैं यहाँ से गया तो सबसे पहले मैं एक एंट्री रिसीविंग की कर लेता हूँ, जिससे कि व्यापार मालिक से कुछ पैसा हमारी कंपनी में आ चुका होगा, तो सौदा को करते समय नेगेटिव कैश का एरर नहीं आएगा। तो यहाँ बच्चों मैंने कैश लिया और व्यापार मालिक वीरेंद्र सिंह से मैंने कुछ पैसा या अमाउंट मैंने अपनी कंपनी में रिसीव कर लिया है। अब रिसीव हुआ है कि नहीं इसे देखने के लिए आप एस्केप दबाकर बैलेंस शीट पर जाएं, और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप ऑल्ट की संग F1 दबाएं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो करा रहा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जो व्यापार मालिक है उसने अभी कंपनी में 10 लाख रुपए दे दिए। एंड यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कैश इन हैंड में भी आपको 10 लाख बता रहा है कि हमारी कंपनी में 10 लाख रुपए अभी मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आज तारीख 1 अप्रैल को एक कस्टमर मेरे यहाँ आता है, बोल रहा है सर मुझे माल चाहिए। तो किसी कंपनी, अपनी कंपनी से माल बेचने से पहले हमें माल को परचेज भी करना होगा, तो मैं पहले एक परचेजिंग की एंट्री करूंगा। तो इसके लिए मैंने परचेज वाउचर को F9 दबा के सेलेक्ट किया, और पार्टी नेम में मैंने यहाँ कैश लिया, और परचेज का लेजर मैं यहाँ बना नहीं पाया हूँ। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरजेंसी में अगर शॉर्टकट से अपन को कोई लेजर बनाना हो तो कीबोर्ड से Alt+C दबा दें, तो डायरेक्ट लेजर बनाने की स्क्रीन पर हम लोग आ जाते हैं। तो मैंने परचेज अकाउंट लिखा और इसका ग्रुप मैंने परचेज सेलेक्ट किया और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया, तो परचेज का डायरेक्ट मैं लेजर बना चुका हूँ। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर मैंने SCL के लैपटॉप खरीद लिए, मान लीजिए 50 पीस, और ये लैपटॉप मुझे पड़े 5,000 रुपये प्रति पीस, और स्क्रीन को करा दिया एक्सेप्ट। अब हमारे पास पैसा भी है और स्टॉक के अंदर माल भी है। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक में क्या क्या मौजूद है। तो गेटवे ऑफ टैली पर वापस आने के बाद मैं स्टॉक समरी के अंदर गया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर SCL की जो लैपटॉप है वो यहाँ पर शो करा रही थी, SCL लैपटॉप, और क्वांटिटी में है 50 पीस, रेट 5,000 और 2.5 लाख रुपए की मेरे पास माल मौजूद है। तो अब मैं आसानी से माल को बेच सकता हूँ। तो मैं फिर से अकाउंटिंग वाउचर के जरिए वाउचर एंट्री में गया और मैंने माल बेचने के लिए सेल्स वाउचर को सेलेक्ट किया। सेल्स वाउचर के लिए बच्चों आप कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कीबोर्ड से F8 दबाया और मैं सेल्स वाउचर के अंदर F2 दबाकर मैंने वो डेट डाली जिस डेट को माल मेरे यहाँ से बेचा जा रहा है। सेल्स वाउचर के अंदर जाके पार्टी के रूप में राजकुमार को सेलेक्ट किया और सेल्स लेजर को सेलेक्ट करके स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया, और उसे स्टॉक आइटम मैंने बेची 5, और पर आइटम मैंने उसको रेट लगाई 20,000 रुपये।
और ये मैंने स्क्रीन को करा दिया एक्सेप्ट। तो ये मैंने राजकुमार को माल बेच दिया। अब इसके बाद बच्चों एक बार आप बैलेंस शीट में जाकर के चेक कर लें कि क्या बेचे गए माल का जो अमाउंट है हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा है या नहीं। देखिए मैंने यहाँ ऑल टैब 1 दबाया तो यहाँ करंट एसेट साइड में देखेंगे सैलरी डेबिटर पर हमारे 1 लाख रुपए शो हो रहे हैं जो उससे हमें प्राप्त होने हैं। लेकिन बच्चों ये पैसा देने के लिए हमें करीब 3 महीने बाद आता है और 3 महीने बाद हमें आता है तो हमें इससे अमाउंट लेना है और साथ में ब्याज भी लेनी है। तो इन दोनों चीज़ों को लेने से पहले हमें देखना होगा कि उस पर कितनी ब्याज हमारी 3 महीने की बन चुकी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर जाके इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। तो यहाँ जाने पर अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर F2 दबा करके सबसे पहले पीरियड्स को चेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ F2 दबाया और 1 अप्रैल से लेकर के एक साथ यानी 3 महीने तक की मुझे उससे ब्याज देखनी है। तो देखिए यहाँ पर करंट असेट्स के नाम से ग्रुप शो हो गया। मैंने फिर से एंटर प्रेस किया तो फिर से सब ग्रुप बताता है डेबिटर्स का, राजकुमार का एंड एंटर मार के जैसे ही ऑल टैब 1 दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी कंडीशन शो करा देगा। देखिए यहाँ पर आने पर ये साफ बता रहा है कि 1 अप्रैल को माल बेचा गया था, 2 अप्रैल से अमाउंट स्टार्ट हो गया था और 1 जुलाई तक ब्याज लगाई गई है। टोटल 91 डेज होते हैं। 10% ब्याज के अनुसार 30,333 रुपये राजकुमार से हमें ब्याज के रूप में लेनी है। राइट साइड में आएंगे तो चेक करते हैं। देखिए ओपनिंग अमाउंट 1 लाख रुपये है। पेंडिंग अमाउंट, पेंडिंग का मतलब यह है कि उससे अभी पैसा हमें आया नहीं है और ब्याज है 30,333 रुपये 33 पैसे। इतना करने के बाद बच्चों अब हमें इससे पैसों को लेना कैसे है तो वो हम यहाँ पर आके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और एक एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री, जिससे कि राजकुमार गुप्ता के लेजर में हमारी ब्याज की रकम भी जुड़ जाए। तो कीबोर्ड से F7 दबा के मैं जनरल वाउचर में गया। जनरल वाउचर में जाकर के सबसे पहले राजकुमार को सेलेक्ट करेंगे और इसे ब्याज की रकम जो अभी हमने देखी 30,333 रुपये 30,333 रुपये 33 पैसे इसे डेबिट करेंगे और न्यू रेफरेंस आप यहाँ दे देंगे, 2 नंबर डाल दीजिए और इंटरेस्ट रिसीव को भी 30,333 रुपये 33 पैसे करना है। और हाँ बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये जर्नल एंट्री उसी दिन करनी है जिस दिन हमें उससे अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो ये अमाउंट रिसीव हो रहा है 1/7/2026 को, तो मैंने वो लिख दिया एंड स्क्रीन को हम लोग करा देंगे एक्सेप्ट। अब एक बार जाके बैलेंस शीट को आप चेक करें। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट पे गया। बैलेंस शीट में जाने के बाद ऑल टैब 1 दबाया तो देखिए यहाँ पर सैलरी डेबिटर का जो अमाउंट है वो यहाँ बढ़ चुका है 1,30,333 रुपये 33 पैसे, क्योंकि 1 लाख तो हमें उससे अपने माल का लेना है और दूसरा 30,333 रुपये 33 पैसे ब्याज है। अब इस पैसे को आप आसानी से उससे रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं वाउचर एंट्री में जाऊंगा और कीबोर्ड से F6 दबाकर रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करूंगा तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर अकाउंट्स में कैश और पार्टिकुलर में मैंने पार्टी का नाम लिया राजकुमार। यहाँ आने पर आप देखिए करंट बैलेंस उसका ये शो करा रहा है 1,30,333 रुपये जो हमें रिसीव करने हैं। तो मैंने यहाँ अमाउंट में लिखा 1,30,333 रुपये 33 पैसे और स्क्रीन को यहाँ एक एक करके अगेंस्ट रेफरेंस ले करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने उससे अमाउंट रिसीव कर लिया।
अब देखिए यहाँ वापस जा कर के बैलेंस शीट में आप जाके चेक करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर ऑल टाइम 1 में जाके देखिए सैलरी डेबिटर का जो अमाउंट है वो यहाँ से निल हो चुका है, खाली हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी उधारी थी वो हमें मिल गई है। वापस आकर के अगर हम डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाकर इंटरेस्ट रिसीवेबल को सेट करते हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पर वो अमाउंट हमें बता रहा है कि हमें कितना लेना था, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर वो पैसा आ चुका है। तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें ब्याज को किस तरीके से बैलेंस शीट में एडजस्ट करना होता है, कैसे हमें उसको शो करना होता है, तो आप आसानी से इस पैसे को समझ चुके होंगे।